नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਨੂ ਮੋੜ। देखो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ लिस्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सवाल अपने को आ रहे हैं तो मैं ऑलरेडी तुम्हें एक एस्टीमेट दस चुका है कि फाइनल कट ऑफ कितने तक जा सकती है। जेकर तुम वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके उस वीडियो में जाके विजिट जरूर कर लो, ठीक है। तो कई बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन का की सिस्टम होंगे, मतलब बच्चों को पता था कि नॉर्मलाइजेशन होगी, नंबर बढ़नगे घटणगे, ठीक है। सो बच्चे कह तो रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने तो बाद नंबर बढ़ जाएंगे ਜਾਂ घट जाएंगे, बट किसी को पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन आखिर ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲਾਈजेशन ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨੋਰਮਲਾਈजेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। हुण इस फॉर्मूले का सोल्यूशन बारे मैं तुहानूं एक वीडियो क्लिप दिखाना, वो देख लो, चंगी तरह समझ लो, तो तुसीं भी एक तरह का एस्टीमेट लगा लोगे कि नॉर्मलाइजेशन तो बाद तुहाडे नंबर बढ़णगे जां घटणगे, जे बढ़णगे तो किन्ने बढ़ सकते हैं, जे घटणगे तो किन्ने घट सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूले को 3 पार्ट्स में बांटा है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे MIJ का मतलब आपके खुद के मार्क्स हैं। अब यहाँ MGT क्या है? MGT टॉप 0.1% स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कि सभी शिफ्ट्स में बैठे हैं। MGQ क्या है? ये सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं सभी शिफ्ट्स को मिला के। इसी तरह MTI क्या है? ये टॉप 0.1% स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं लेकिन आपकी शिफ्ट में। अब MIQ क्या है? MIQ एवरेज मार्क्स हैं सभी स्टूडेंट्स के जो आपके शिफ्ट में बैठे हैं। सेकेंड टर्म की बात करते हैं। यहाँ MIJ है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपके खुद के मार्क्स हैं, और MIQ मैंने आपको बताया कि ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो आपकी शिफ्ट में बैठे थे। अब ये जो फॉर्मूले का तीसरा पार्ट है वो है एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स जो हाईएस्ट स्कोरिंग शिफ्ट में बैठे थे। इस फॉर्मूले में एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। मोटे तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज बस इतना है कि जो भी हम एवरेज मार्क्स ले रहे हैं कैंडिडेट्स के सभी शिफ्ट्स के, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। तो इस डिस्कशन से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी निगेटिव मार्किंग का या मार्क्स का कोई जिक्र नहीं है। तो इस फॉर्मूले में जो भी बात हो रही है वो एवरेज मार्क्स की हो रही है, कहीं भी इंडिविजुअल नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है, कहीं भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस की बात नहीं है कि आपने करेक्ट कितना किया, आपने गलत कितना किया। ओवरऑल एवरेज मार्क्स को कंसिडर किया जा रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में। तो आपको एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि आपकी एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में। आप बिल्कुल एग्जाम में जाओ और मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ जितना आप कर सकते हो। क्वेश्चंस ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे फ़र्क पड़ेगा, ये सब बातें आपको नहीं सोचनी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे होते हैं। अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। मैंने फॉर्मूले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें जो ये वैल्यू है ये टॉप 0.1% कैंडिडेट्स के मार्क्स होंगे। तो इस इक्वेशन की जो ओवरऑल वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक सेकंड पार्ट ही ऐसा है जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्ट भी हमारा एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट है हाईएस्ट स्कोरिंग शिफ्ट्स के, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी सेकेंड पार्ट को आप ध्यान से देखो। ये आपके मार्क्स हैं MIJ, और ये जो मार्क्स हैं आपकी शिफ्ट में आए हुए एवरेज मार्क्स हैं सभी कैंडिडेट्स के। तो अगर आपने एवरेज से एबव स्कोर किया अपनी शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले की वजह से आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही फाइनली। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब आपके मार्क्स घट सकते हैं, जब आप अपने शिफ्ट के कैंडिडेट से एवरेज में कम स्कोर करो। सो हुण दोस्तों तुहानूं उम्मीद है सारी गल समझ च आ गई होनी कि नॉर्मलाइजेशन हुंदी किवें है। हुण मैनूं फटाफट वीडियो विच कमेंट करके दस दो तुसीं किहड़ी कैटेगरी तो ते तुहाडे नंबर किन्ने बनदे ने टोटल। ओके।